इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए 100 कंप्यूटर रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी या कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन के लिए अभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड क्वेश्चन, विच ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। यानी कंप्यूटर का कौन सा मस्तिष्क निर्देशों को निष्पादित करता है? तो सीपीयू, मेन ब्रेन कहा जाता है इसको कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कौन होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी मेमोरी गैर परिवर्तनीय या नॉन वोलाटाइल और स्थायी होती है, यानी अगर लाइट चली भी जाए तो वो मेमोरी जो है वो बनी रहती है, तो रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था? तो टिम बर्नर्ड-ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब ये क्वेश्चन जो है मैचिंग में आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर है, या सेकंड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, थर्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें यूज हुआ है वैक्यूम ट्यूब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कंपोनेंट मार्क द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो सेकंड कंप्यूटर जो आपकी जनरेशन आई है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है दैट इज ट्रांजिस्टर। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन अ थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन सी आई है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रो प्रोसेसर वर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। अब माइक्रो प्रोसेसर जो आया कौन सी पीढ़ी में आया था? फोर्थ जनरेशन में। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पररी फाइल। यानी टेम्पररी फाइल जो होती है सिस्टम में उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .tmp। Which protocol is used to transfer files over the internet? इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP। FTP का फुल फॉर्म भी आता है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। What is the shortcut to copy text? अगर हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे Ctrl+C। What is the shortcut key to paste text? अब जैसे कि मान लीजिए अगर आ गया एक्सेल से कोई क्वेश्चन, MS वर्ड से कोई क्वेश्चन, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अगर हमें कोई टेक्स्ट को पेस्ट करना है तो Ctrl+V का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की है अगर हमें किसी लास्ट जो हमने एक्शन लिया है उसको वापस करने के लिए, यानी अगर हमने मान लीजिए कोई गलती हो गई है, अगर हम चाहते हैं उसको सुधार करना तो Ctrl+Z। What is the main operation system developed by Microsoft? Microsoft के द्वारा विकसित मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वो है विंडोज। क्वेश्चन नंबर 18, इज लिनक्स एन ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार आया है कि लिनक्स ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स। तो ये है ओपन सोर्स जिसके लिए कोई पेमेंट आपको नहीं देनी होती। व्हाट इज द फुल फॉर्म HTTP। HTTP का फुल फॉर्म आता है तो दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिए, सिक्योर लग जाएगा, सेम चीज है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन साथ में लग जाएगा सिक्योर। और इसीलिए जब भी आप कभी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि जो सिक्योर जो आपकी साइट्स हो उन्हीं को ही आप ओपन करें। व्हाट इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इनसाइड अ कंप्यूटर कॉल्ड। जो परमानेंट या स्थायी स्टोरेज डिवाइस है उसको क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर के अंदर होती है? या तो HDD होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, या सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD या HDD। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। 1 बाइट में कितने बिट्स के बराबर होती है? तो 8 बिट्स के। 1 किलो बाइट यानी 1 KB कितने बाइट्स के बराबर होती है? 1024 बाइट्स के बराबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। Which device is used to connect a computer to the internet via telephone lines? टेलीफोन लाइंस के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म मॉड्यूलर डिमोडुलेटर। What is the intersection of a row and a column in Excel called?
एक्सेल में एक रो और एक कॉलम जो होती है, रो कॉलम जो होती है, अब ये जो बीच का सेल, इसको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। Which key is used to refresh a web page? वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम किस कुंजी का उपयोग करते हैं या कीज का इस्तेमाल करते हैं? तो F5। एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। What is the full form of URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इन सब के फुल फॉर्म आते हैं। जावा प्रोग्रामिंग का विकास किस कंपनी ने किया था? तो जावा प्रोग्रामिंग जो आया था, वो जो लैंग्वेज आई थी, उसको सन माइक्रोसॉफ्ट, जिसको कि इस समय ओरेकल कहा जाता है। पहले इसका नाम था सन माइक्रोसिस्टम, अब है ओरेकल। What is the shortcut key to open a new documents? तो कंट्रोल N, N फॉर न्यू। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल P, P फॉर प्रिंट। कंट्रोल, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप उसको प्रिंट कीजिए। 4 बिट्स के संग्रह को हम क्या कहेंगे? आपको पता है छोटी इकाई आपकी सबसे पहले हो गई 8 बिट्स की, लेकिन अब उसको भी अगर हम हाफ कर दें यानी 4 बिट्स कर दें तो वो कितनी होती है? नीबल। कौन सा नेटवर्क किसी कमरे या इमारत जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। What network connects computer across a city? अब किसी शहर को या सिटी को ही उसने कवर करना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। What network covers कंट्री वाइड और ग्लोबल डिस्टेंस? देशव्यापी या वैश्विक दूरियों को कवर करने वाला। अब मान लीजिए आप इंडिया में हैं और आपको बात करनी है अमेरिका में, तो क्या हो गया? ये काफी वाइड एरिया हो गया, वैश्विक दूरियां हो गई, तो वहां होगा वाइड एरिया नेटवर्क। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने के लिए अनुमति देता है? तो वो होता है वेब ब्राउजर। वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? और ये वाला एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से वेब ब्राउजर हैं जो वेब पेज को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं? दैट इज गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी। व्हाट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड को हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भाग यानी कि फिजिकल पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे माउस हो गया, माउस को आप टच कर सकते हैं, है ना। और ये जितने भी फिजिकल पार्ट को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल पार्ट्स। व्हाट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देशों के सेट को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। कंप्यूटर मूल रूप से कौन सी भाषा समझता है? तो मशीनी भाषा 0 और 1, बाइनरी 0 to 1, 0 and 1। What is the full form of PDF? Portable Document Format। Which language is primarily used for Android app development? आप सभी के पास में मोबाइल फोन है, तो यहाँ पूछा गया है कि एंड्रॉयड ऐप जो आप अपने मोबाइल में देखते हैं किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? जावा या कोटलिन का। What is the full form of SQL? SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। What is an unwanted, unsolicited bulk email call? यानी आपको कभी कभी अपने मेल आईडी पे अनचाहे बल्क ईमेल दिखाई देते होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पैम। What malicious program replicate itself to spread across computer? कौन सा ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर में फैलने के लिए खुद को ही दोहराता है, रेप्लिकेट करता है? कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज अ फायरवॉल डू इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? फायरवॉल का क्या काम है? अनऑथराइज एक्सेस को रोकना और सुरक्षा फिल्टरिंग करना, यानी सिक्योरिटी फिल्टरिंग करना कि कोई भी अनवांटेड एक्सेस ना करने पाए आपके नेटवर्क के साथ में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन अ आईपी एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ फाइल? अगर हमें किसी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस फॉर सेव। शॉर्टकट की अगर हमें सेलेक्ट करना है तो डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल ए का। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज एन एक्टिव विंडो? अगर हमें एक्टिव विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल F4। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी।
यूनिवर्सल सीरियल बस। 100 यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है कंप्यूटर के। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो इसमें से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे और एब्रीविएशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 58, विच की अलाउ यू टू कैंसिल और एग्जिट अ रनिंग ऑपरेशन। अगर कोई ऑपरेशन या कोई आप काम कर रहे हैं और आप वहां से निकलना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबाएंगे तो आप एग्जिट कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस। What type of device is a computer keyboard? कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए एक में पूछ लिया इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट कौन है, इनमें से मेमोरी कौन है या इसमें से लैंग्वेज कौन है, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CRT इन ओल्डर मॉनिटर्स, तो कैथोड रे ट्यूब। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED लाइट एमिटिंग डायोड। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। और ये बूटिंग कहाँ पे होती है, रोम में होती है। क्वेश्चन नंबर 66, सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि या दोष होता है या जो डिफेक्ट आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, बग आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फिक्सिंग एरर इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को यानी बग्स को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। व्हाट डज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टैंड्स फॉर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को क्या कहा जाता है, बायोस। बायोस का फुल फॉर्म, जहां पर बूटिंग होती है बायोस। मदरबोर्ड पर बायोस कहाँ होता है, रोम में होता है, क्योंकि बूटिंग वही होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 70, वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल इन विंडोज। कोई भी निष्पादन योग्य इंस्टॉलेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। विच कंपनी डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, जो कि आपकी 5th जनरेशन लैंग्वेज है, तो उसको किसने बनाया है, किसने किया है, तो ग्विडो वैन रोसुम ने। What is the default extension of a Microsoft Word फाइल जो है .docs। पहले .doc थी, अभी जो नया वर्जन आ गया है .docs हो गई है। What is the default extension of a Microsoft Excel। एक्सेल लिखा हो, स्प्रेडशीट लिखा हो, चाहे एक्सेल लिखा हो चाहे स्प्रेडशीट लिखा हो, सीधी सी बात है, इसी के बारे में बात हो रही है। और एक्सटेंशन .xlsx। डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट .pptx। What is the shortcut key to cut selected items। किसी आइटम को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl X। क्वेश्चन नंबर 77, अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजना है, सर्च करना है, तो क्या करेंगे, Ctrl+F, F फॉर फाइंड। What is the full form of LAN, तो लोकल एरिया नेटवर्क। What is the full form of WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। अगर हमें ईमेल भेजना है तो हम किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर। अगर हमें मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किससे मेल सर्वर से अगर ईमेल प्राप्त करनी है तो POP3 या IMAP। What is the conversion of data into an unreadable format for security call। जैसे कि आपको पता है कि आप जब WhatsApp यूज करते हैं तो वहां पर भी जो डेटा है, कहते हैं आपका डेटा कोई ले नहीं सकता, कोई आपका डेटा पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन कहते हैं। यानी सिक्योरिटी के पर्पस पे जो टेक्स्ट है उसको ऐसा बना दिया जाता है कि जिससे कि कोई भी आपका मैसेज पढ़ ना सके। इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को अगर हमें वापस पठनीय टेक्स्ट में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है, डिक्रिप्शन का इस्तेमाल। इनक्रिप्शन जब हम उसको अनरीडेबल बनाएंगे, जब हमें रीडेबल बनाना है तो डिक्रिप्शन का। और ये कौन करती है, कंपनी करती है।
What is the standard layout name for most computer keyboard? कंप्यूटर कीबोर्ड के लिए मानक लेआउट नाम इनमें से क्या है? तो QWERTY, जो कीबोर्ड है उसका क्या नाम है? लेआउट है जो उसका QWERTY। What is the speed of modern CPU measured in? आधुनिक CPU की गति किसमें मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। Which port is commonly used to connect a keyboard or a mouse today? आज कीबोर्ड या माउस को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो USB पोर्ट का। पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है? तो फ्लैश मेमोरी कह सकते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के पहले पेज को, फर्स्ट पेज को होम पेज कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ PNG, PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG या JPG? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर सिर्फ JPG हो तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। 92 DBMS का फुल फॉर्म, तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर HTTP के डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर पूछे गए हैं, तो HTTP में डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कितने होते हैं? 80। HTTPS के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? HTTPS यानी जहाँ सिक्योर लग गया 443। विच टेक्नोलॉजी यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू ग्लास फाइबर्स? कांच के तंतुओं के माध्यम से डेटा संचारित करने की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज अ ब्रेन लाइक प्रोसेसिंग चिप इनसाइड अ ग्राफिक कार्ड? ग्राफिक कार्ड के अंदर ब्रेन जैसी प्रोसेसिंग चिप कौन सी होती है? GPU, जिसे कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिकिंग समवन टू रिवील सेंसिटिव पासवर्ड कॉल? कोई आपके अगर संवेदनशील पासवर्ड को लेने की कोशिश कर रहा है या धोखा देने की प्रथा को क्या कहा जाता है? फिशिंग। यानी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है यानी फिशिंग कर रहा है। दशमलव संख्या 2 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या करता है? व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर 2? तो वो है 10। What is the shortcut key to open Task Manager in Windows? अगर हमें टास्क मैनेजर को ओपन करना है तो Ctrl+Shift+Escape को दबाना होगा। What type of computer system is built into another device like a car or microwave? कार या माइक्रोवेव जैसे किसी अन्य डिवाइस में निर्मित कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ आप लोगों को मैंने 100 कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन जो है चाहते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।